जेडीयू और भाजपा में संबंध बढ़िया है कि नहीं है, क्या छटपटाहट है जेडीयू में निकलने की। उसमें भी मैं देखा कि ये बाई रोड गए जी, मुख्यमंत्री के साथ नहीं गए। मुख्यमंत्री के साथ नहीं गए, वो हमको कन्विंसिंग इसका उत्तर नहीं दे पाए जेडीयू के लोग। प्रशांत किशोर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं किस पे, सम्राट चौधरी पर, कि प्रशांत किशोर ये चाहेंगे। देखिए प्रशांत किशोर के पास अभी वोट बैंक की कमी है, वोट है नहीं उनका, अपना कोई सॉलिड वोट बैंक नहीं है, मैंने जो अपर कास्ट का एक मैंने बना लिए अपर कास्ट का, लेकिन वो जा रहे हैं कि अकलियत का वोट जो तेजस्वी का वोट है 32%, उसमें हम सेध लगाए। लेकिन हमको जो लगता है आने वाले दिनों में ये प्रयास करेंगे कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जी, वो बीजेपी के साथ ना जाए जी, और उसको मैं अपने साथ ले लूं, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हमारी बातचीत हो निशांत से। बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से बहुत दूरी है, लगातार दूरी है और कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। मामला सिर्फ तिरंगा यात्रा का नहीं है, बल्कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का मौका भी था और कार्यक्रमों में नहीं शामिल हो रहे हैं बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं। क्या माजरा है? देखिए लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये दोनों डिप्टी सीएम, तिरंगा यात्रा वाला कार्यक्रम था, इधर अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का जो था कल ही था जी। तो आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या हो गया है? बाकी कार्यक्रमों में तो वो जा रहे हैं जी। पार्टी दफ्तर में विजेंद्र यादव तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन पार्टी दफ्तर में जो मंत्री जनता दरबार लगाते हैं उसमें तो विजेंद्र यादव शामिल हुए, उसी में उन्होंने शराबबंदी को लेकर बयान दिया। अरे भाई दोनों, मैं कहा कि दोनों डिप्टी सीएम जो है जा रहे हैं, वही नहीं मुझे पता मैंने अभी मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ कि वाकई सही में जेडीयू और भाजपा में संबंध बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि देखिए ये तो है कि दोनों पार्टी बीजेपी और जनता दल यू दोनों को चला रहे हैं अमित शाह जी। बीजेपी को डायरेक्ट, चूँकि बीजेपी उनकी है स्टेट में जी। और जो जनता दल यू है उसको ललन सिंह और संजय झा के मार्फत से चला रहे हैं। वो दोनों समझिए कि उन्हीं के कंट्रोल में है, कंप्लीट कंट्रोल में है। लेकिन क्या छटपटाहट है जेडीयू में निकलने की। वो नहीं चाहते हैं कि हम जो है एक अलग आइडेंटिटी के रूप में, जैसे नीतीश कुमार तो इनवैलिड हो गए हैं जी। वो नहीं कुछ कर सकते हैं, संगठन से नहीं चलेगा, वो है ही नहीं, उनका माथा में बाथा है, वो सब कुछ जानता है। निशांत जो है संगठन में सक्रिय नहीं हो रहे हैं। हालांकि कल एक कार्यक्रम था वो जिसमें गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदमकद की प्रतिमा लगानी थी, दामोदर राउत कार्यक्रम लिए थे झाझा में, लेकिन उसमें भी मैं देखा कि ये बाई रोड गए जी। मुख्यमंत्री के साथ नहीं गए, मुख्यमंत्री के साथ नहीं गए, मुख्यमंत्री बाई एयर गए, संजय सिंह के साथ, एलजेपी कोटे के मंत्री के साथ। हाँ तो वो भी तो जा सकते थे। क्या था, तो उन लोगों ने कहा कि भाई उनका 2-3 दिन का कार्यक्रम था, देव बाबा का धाम जाना था, तो हम वहीं से जा सकते थे। गाड़ी तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी है भाई। हाँ तो आखिर क्या बात है, वो हमको कन्विंसिंग इसका उत्तर नहीं दे पाए जेडीयू के लोग। लेकिन जेडीयू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा माने पार्टी के, कभी कभी ये चर्चा होती है ना कि भाई मर्ज करने की बात चल रही है, जेडीयू को मर्ज कर लिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मर्ज कर लिया जाए, पूरा मर्ज उर्ज करके जो है एक पार्टी बना दिया जाए। क्योंकि इधर जो है प्रशांत किशोर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। तेजस्वी तो एकदम गौड़े हो गए हैं। तेजस्वी कहाँ है, उनका परसों या कब एक कार्यक्रम मार्च है, कल है कि 19 को है? कल ही 19 है, आज 17 है ना, आज शायद आज 17 है जी जी। हाँ 17 कल है, परसों है। तो ये सब चल रहा है, पॉलिटिकल चल रहा है। सवाल ये है, कुछ जानकारियां मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, या जानकारी नहीं, कुछ सवाल है कुछ घटनाक्रमों को लेकर। बांकीपुर का रिजल्ट है, चूँकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के रिश्तों पर बात हो रही है,
तो एक तो अनंत सिंह का बयान आया कि बीजेपी को घमंड हो गया था, पश्चिम बंगाल जीत गए, यहाँ जीत गए, वहाँ जीत गए, और जिसको मुख्यमंत्री बनना हो वो अपने नाम पर चुनाव लड़ कर आए, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन सिर्फ बात अनंत सिंह के बयान की नहीं है। अनंत सिंह का बयान कितनी गंभीरता से लिया जाए नहीं लिया जाए, लेकिन एक घटनाक्रम और देखने को मिला कि संजय झा ने 2024 में एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि किसी को पावर मिल जाती है, किसी को सत्ता मिल जाती है तो वो मेवा खाने लगता है। नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब वो 2 साल पुराना बयान बांकीपुर के रिजल्ट के अगले दिन जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर डाला गया। खबरें चली, हमने भी खबर चलाई, उसके बाद बयान के उस हिस्से को हटा दिया गया और एक्स से तो वो पूरा वीडियो ही हटा दिया गया। तो ये सारे संयोग देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ सामान्य तो नहीं लग रहा है। नहीं भैया, सामान्य है। सामान्य कैसे है? आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं किस पे? सम्राट चौधरी पर। डायरेक्ट है। सम्राट चौधरी शांत हैं जी, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के बचाव में भी बीजेपी का कोई प्रशांत किशोर पर, बड़ा नेता में, छोटा मोटा छोड़िए, जो बड़े नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो और आप बात कीजिए बीजेपी के बड़े नेताओं से, जो आपके माने जो नेता हैं यहाँ में, वो असहज हैं, वो सम्राट चौधरी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ भी बड़ा अंदर से उतर पुता। इधर जो है नित्यानंद राय फिर सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, दिन में पिस्टल लहरा रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, डेली कुछ न कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर से जो हार हो गई, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट है ये। 20,000 से हार जाना मामूली बात नहीं है। और जब इन घटनाक्रमों को लेकर मैंने सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े और सक्रिय नेता से बातचीत की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चुपचाप बस्ता छाप। सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता की बात मैं कर रहा हूँ। मैं कहा ना कि वो पूरी, देखिए मुझे लगता है कभी कभी सम्राट चौधरी का सीएम बनना, एक स्टोरी मैंने किया भी था, लेकिन वो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया कि भाई सम्राट चौधरी में ऐसा क्या देखा नेतृत्व ने कि सीएम बना दिया। तो मैंने मेरे कि भाई इतना प्रशांत किशोर उन पर बोलते रहे कि तो नेतृत्व को लगा होगा, केंद्रीय नेतृत्व को, कि जब कुछ मजबूत आदमी है तभी ना इस पर इतना लपटे हुए हैं, है ना। लेकिन आने वाले दिनों में देखिएगा, मुझे जो लगता है कि प्रशांत किशोर ये चाहेंगे, देखिए प्रशांत किशोर के पास अभी वोट बैंक की कमी है, वोट है नहीं उनका, अपना कोई सॉलिड वोट बैंक नहीं है। मैंने जो अपर कास्ट का एक मैंने बना लिए अपर कास्ट का, लेकिन वो जा रहे हैं कि अकलियत का वोट, जो तेजस्वी का वोट है 32%, उसमें हम सेध लगाए। लेकिन हमको जो लगता है आने वाले दिनों में ये प्रयास करेंगे कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो बीजेपी के साथ ना जाए और उसको मैं अपने साथ ले लूं, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हमारी बातचीत हो निशांत से। ये सफल नहीं हो पाए हैं अभी तक। कोशिश जारी है, अंदर खाने जारी है कि निशांत, लेकिन निशांत से बात होगी। निशांत भी पॉलिटिकली उतने परिपक्व हैं नहीं, क्योंकि पूरा जेडीयू तो एलएस के कंट्रोल में है। एलएस मतलब हाँ, अमित शाह एलएस, तो इसमें वो सफल हो गए, क्योंकि वो जब तक उनका, देखिए क्या है, वो भी चाहते हैं ही वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो वोट कैसे होगा? वोट से जीत करके रहिएगा तो वोट बैंक तो बनाइएगा आप। वो कहाँ कितना भी कहते रहिए कि हम रोजगार दे देंगे, स्कूल ठीक कर देंगे, हई कर देंगे, हाउ कर देंगे, उससे बिहार की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। कास्ट रिडन स्टेट है। आप कितना दिन से लोग प्रयास करते रहे कि कास्ट कंसिडरेशन या जात आधार पर सोच आदमी के समाप्त हो जाए, ये होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वो चाहेंगे कि हम उस वोट बैंक को ले लें, क्योंकि आज भी देखिए पिछले चुनाव में ही जो चुनाव हुआ 2025 का, उसमें जेडीयू को 19% वोट मिला है, तीसरे नंबर पर वही रहा। जेडीयू राजद को सबसे ज़्यादा मिला 23% के आसपास, उसके बाद बीजेपी को, उसके बाद जेडीयू को। मुझे लगता है क्या चाहेंगे।